साहब 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। मेरे बाप को जिसने फंसाया उसका सच मेरे फोन में है। अबे हट, तू है कौन साले भिखारी? बाहर करो साले को। साहब मेरा यकीन करो, बस 5 मिनट। अगर सच न निकला तो मुझे भी जेल भेज दीजिए। ऐसा क्या सबूत है तेरे पास जो तू जेल जाने के लिए तैयार हो गया? मैं भी तो देखूं, आज दिखा। बरेली, वो शहर जहां सुरमा और जूलियन मशहूर हैं, लेकिन इसी शहर की एक अंधेरी गली में एक कहानी 3 साल से दबी थी, जो आज कोर्ट नंबर 3 में खुलने वाली थी। लेकिन ये कहानी यहां से नहीं शुरू हुई। ये शुरू हुई 3 साल पहले, एक शादी से जो खुशी की होनी चाहिए थी, लेकिन बन गई एक बाप की तबाही। सुखदेव शर्मा, 48 साल, दर्जी, बरेली की पुरानी बाजार में एक छोटी दुकान, 6 बाई 8 का कमरा, एक सिलाई मशीन और 30 साल की मेहनत। सुखदेव के हाथों में वो हुनर था कि शहर के अमीर भी उससे शेरवानी सिलवाते, लेकिन हुनर से बस गुजारा चलता है, अमीरी नहीं आती। पत्नी 10 साल पहले गई, कैंसर, इलाज का पैसा नहीं था और 2 बच्चे छोड़ गई। बेटी पूजा जो अब 22 की है और बेटा विक्रम जो अब 19 का। सुखदेव ने दोनों को अकेले पाला। दिन में सिलाई, रात में बच्चों की पढ़ाई, एक मशीन से 2 जिंदगियां चलाईं। पूजा सुंदर थी, पढ़ी लिखी, 12th पास, और सुखदेव का सपना था कि बेटी की अच्छी शादी हो। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं मिला, बेटी को अच्छा घर मिले, और 3 साल पहले वो अच्छा घर आया। देवेंद्र प्रताप अग्रवाल, बरेली का सबसे बड़ा ज्वेलर, अग्रवाल ज्वेलर्स, 3 शोरूम्स, 50 करोड़ का बिजनेस। उसका बेटा मनीष, 25 साल, MBA और बड़े घर का लड़का। बीच वालों ने रिश्ता जोड़ा, सुखदेव खुश, बेटी की किस्मत खुल गई। शादी हुई धूमधाम से। देवेंद्र ने कहा, सुखदेव जी दहेज नहीं चाहिए, हम मॉडर्न लोग हैं, बस बेटी खुश रहे। सुखदेव ने जो था सब दिया, 2 लाख नकद, जो 15 साल की बचत, सोना जो पत्नी का था, और बेटी को विदा किया। आंखों में आंसू और दिल में सुकून की बेटी अब अच्छे घर में है। 6 महीने तक सब ठीक रहा। पूजा का फोन आता, बाबा अच्छी हूँ, लेकिन 7वें महीने से फोन कम होने लगे। 8वें महीने पूजा की आवाज बदली। 9वें महीने सुखदेव ने पूछा, बेटी सब ठीक है? पूजा ने कहा, बाबा सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में वो ठीक नहीं था जो 6 महीने पहले था। और 10वें महीने पूजा का फोन बंद हो गया, नंबर नॉट रीचेबल। सुखदेव ने ससुराल फोन किया। देवेंद्र ने कहा, फोन खराब हो गया, नया दिलवा रहे हैं, आप टेंशन मत लो। 2 हफ्ते बाद भी फोन बंद। सुखदेव खुद गया बरेली से ससुराल। गेट पर सिक्योरिटी ने रोका। साहब ने कहा, अभी मीटिंग है, बाद में आना। सुखदेव लौटा। अगले हफ्ते फिर गया, फिर रोका। बेटी बाहर गई है। तीसरी बार गया। इस बार देवेंद्र खुद आया। गेट पर सिक्योरिटी ने रोका। सुखदेव जी आप बार बार आते हैं, ठीक नहीं लगता। पूजा खुश है, आप बस अपना काम करो। और फिर 11वें महीने वो हुआ जिसने सुखदेव की दुनिया तोड़ दी। रात 11 बजे दरवाजे पर पुलिस, 2 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर। सुखदेव शर्मा, तुम्हारे खिलाफ FIR है। तुम्हारी बेटी पूजा ने शिकायत की है कि तुमने शादी से पहले ससुराल से 15 लाख के हीरे चुराए, बेटी के जेवरों में मिलाकर भेजे, और ससुराल वालों ने चेक किया तो हीरे नकली निकले, असली तुम्हारे पास हैं। सुखदेव का मुंह खुला, साहब मैं दर्जी हूं, 15 लाख के हीरे कहां से? मेरी बेटी ने यह शिकायत नहीं की होगी, मुझसे मिलवाओ। इंस्पेक्टर ने कहा, शिकायत तुम्हारी बेटी के दस्तखत से है, चलो थाने। सुखदेव गया और वापस नहीं आया। 3 साल, बेल हर बार रिजेक्ट। देवेंद्र का वकील हर हियरिंग में ओपोज करता, साहब 15 लाख के हेरा हेन, ये भागेगा। जज मानता। आर एक डार्जी 3 साल जायल मीन सादाता रहा, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। विक्रम 16 साल का था जब बाप गया। अगली सुबह से उसने सिलाई मशीन पर बैठना शुरू किया। बाप की दुकान, बाप के कस्टमर्स, बाप का हुनर जो थोड़ा बहुत सीखा था, दिन के 200 से 300। उसमें अपनी जिंदगी और बाप की जेल कैंटीन का खाना, क्योंकि जेल का खाना इतना बुरा था कि सुखदेव बीमार होने लगा। विक्रम हर महीने 2000 रुपए भेजता ताकि बाबा कैंटीन से दाल रोटी खा सके। लेकिन विक्रम सिर्फ सिलाई नहीं कर रहा था। 3 साल में विक्रम ने चुपचाप वो काम किया जो कोई वकील नहीं कर सका। सबसे पहले उसने बहन पूजा से मिलने की कोशिश की, ससुराल नहीं मिलने देता, सिक्योरिटी, गेट, कैमरा। लेकिन विक्रम ने एक रास्ता ढूंढा। पूजा हर गुरुवार सुबह 7 बजे मंदिर जाती, अकेली, 10 मिनट, और विक्रम गुरुवार सुबह उसी मंदिर में चुपके मिलता। पहली मुलाकात में पूजा रोई, भैया मैंने शिकायत नहीं की, जबरदस्ती दस्तखत करवाए। ससुर ने कहा, साइन कर वरना तेरे बाप को और बड़े केस में फंसाऊंगा। मैंने डर कर साइन कर दिए। दूसरी मुलाकात में पूजा ने बताया, भैया हीरे कभी थे ही नहीं। ससुर ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया, 15 लाख के नकली हीरे खरीदे। इंश्योरेंस कंपनी को बोला असली हैं, 15 लाख के,
इंश्योरेंस कार्रवाई, फिर चोरी का नाटक, इंश्योरेंस क्लेम और ब्लेम बाबा पर। दो शिकारी एक तीर से, इंश्योरेंस का पैसा भी मिला और बाबा भी फंसा ताकि कभी सवाल न करे। तीसरी मुलाकात में पूजा ने वो बताया जो सबसे ज्यादा दर्दनाक था। भैया, जब मैंने मना किया साइन करने से तो मनीष ने, उसने। पूजा रोई, चेहरा छुपाया। विक्रम ने जिद की। पूजा ने दुपट्टा हटाया, गर्दन पर, बाजू पर जलाने के निशान, सिगरेट के। 6 महीने से। भैया, मैं इसलिए फोन नहीं करती क्योंकि फोन छीन लिया। मैं इसलिए बाहर नहीं आती क्योंकि ये निशान दिखेंगे। पूजा ने महीने से। मैं कैद हूं भैया, अपने ही ससुराल में। विक्रम के अंदर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। टूटा वो हिस्सा जो बचपन से सब्र कर रहा था और जुड़ा वो हिस्सा जो अब लोहा बन गया। उसने उसी दिन तय किया कि 3 काम करने हैं। पहला, बाबा को बाहर निकालना, दूसरा, बहन को आजाद कराना और तीसरा, देवेंद्र का सच दुनिया के सामने लाना। विक्रम ने अगले 3 साल में वो किया जो किसी सीबीआई ऑफिसर से कम नहीं था। सबसे पहले उसने इंश्योरेंस फ्रॉड का सच ढूंढा। पूजा ने बताया था कि हीरे नकली थे, लेकिन सबूत कहां से लाए? विक्रम ने शहर के हर ज्वेलर के पास जाकर पूछा। अग्रवाल ज्वेलर्स से 3 साल पहले किसी ने 15 लाख के हीरे खरीदे। 6 महीने कोई नहीं बोला। सबको देवेंद्र से डर। लेकिन 7वें महीने एक बूढ़ा ज्वेलर रामप्रसाद मिला जिसकी दुकान बंद हो चुकी थी। बूढ़ा बोला, बेटा, 3 साल पहले देवेंद्र का आदमी आया था मेरे पास। बोला, 15 लाख की रिसीट चाहिए, हीरों की, असली नहीं है, सिर्फ रिसीट चाहिए इंश्योरेंस के लिए। मैंने मना किया। अगले महीने मेरी दुकान पर इनकम टैक्स रेड पड़ी, दुकान बंद। ये सब देवेंद्र ने करवाया, लेकिन मेरे पास एक सबूत है। उस आदमी ने जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा था रिसीट मांगते हुए, वो अभी भी मेरे पुराने फोन में है। विक्रम ने वो व्हाट्सएप मैसेज स्क्रीनशॉट लिया। मैसेज में साफ लिखा था, राम प्रसाद जी, 15 लाख की रिसीट बना दो, हीरों की, असली नहीं है, बस इंश्योरेंस क्लेम के लिए चाहिए। देवेंद्र सर ने भेजा है और भेजने वाले का नंबर देवेंद्र के पर्सनल असिस्टेंट का था। ये पहला सबूत था। दूसरा सबूत विक्रम ने वहां से ढूंढा जहां कोई नहीं सोचता, इंश्योरेंस कंपनी। विक्रम ने आरटीआई लगाई। अग्रवाल ज्वेलर्स ने 3 साल पहले कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, क्लेम अमाउंट कितना और क्लेम अप्रूव किसने किया? 3 महीने लगे। आरटीआई का जवाब आया। इंश्योरेंस कंपनी ने 14,80,000 का क्लेम अप्रूव किया था और जिस सर्वेयर ने हीरों को असली सर्टिफाई किया उसका नाम था अनिल गुप्ता, देवेंद्र का भतीजा। अपने ही परिवार के आदमी ने फेक सर्टिफिकेशन दी। सब फैमिली बिजनेस था। तीसरा सबूत सबसे खतरनाक था और सबसे मुश्किल, ससुराल का सीसीटीवी फुटेज। पूजा ने बताया था कि जिस रात चोरी बताई गई उस रात कोई बाहरी इंसान घर में नहीं आया, तो चोरी हुई कैसे? सीसीटीवी में सब दिखेगा, लेकिन सीसीटीवी ससुराल के अंदर विक्रम कैसे पहुंचे? यहां पूजा ने वो किया जो 3 साल के टॉर्चर के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए कर सकी। पूजा को पता था कि ससुराल का सीसीटीवी सिस्टम एक एनवीआर से कनेक्टेड है जो मनीष के स्टडी रूम में रखा है। मनीष हर शुक्रवार रात शराब पीकर बेहोश होता और उस रात पूजा एनवीआर के पास जा सकती, लेकिन एनवीआर में 3 साल पुराना डेटा नहीं होता, 30 दिन में ओवरराइट हो जाता। लेकिन पूजा को एक बात पता थी जो मनीष को नहीं। देवेंद्र ने चोरी वाली रात की एक बैकअप ली थी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। वो हार्ड ड्राइव स्टडी रूम की अलमारी में रखी थी इंश्योरेंस एविडेंस के नाम पर, क्योंकि देवेंद्र को लगता था कि अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी ने सवाल किया तो सीसीटीवी दिखाकर चोरी प्रूव कर सकता। लेकिन देवेंद्र ने वो फुटेज देखा ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि फुटेज में कोई चोर नहीं दिखेगा, असल में चोरी हुई ही नहीं थी। फुटेज सिर्फ दिखावे के लिए रखा। पूजा ने एक शुक्रवार रात मनीष के बेहोश होने के बाद हार्ड ड्राइव से फुटेज अपने पुराने फोन में कॉपी किया। जो फोन ससुराल ने छीना था, उसकी जगह पूजा ने मंदिर से लौटते वक्त एक सस्ता 1,500 का फोन खरीद लिया था, जो वो दुपट्टे में छुपा कर रखती। फुटेज फोन में कॉपी। फोन अगले गुरुवार मंदिर में विक्रम को दिया और विक्रम ने फुटेज देखा। चोरी वाली रात का सीसीटीवी। पूरी रात गेट बंद, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, पूरा परिवार अंदर, बाहर से कोई एंट्री नहीं, मतलब चोरी हुई ही नहीं, सब स्टेज्ड। अब विक्रम के पास 3 सबूत थे। व्हाट्सएप मैसेज जो फेक रिसीट मांगी, आरटीआई से इंश्योरेंस फ्रॉड का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जो प्रूव करता कि चोरी हुई ही नहीं। लेकिन विक्रम जानता था कि ये सबूत कोर्ट में तभी काम करेंगे जब जज को भरोसा हो कि ये मैनिपुलेटेड नहीं है। इसलिए विक्रम ने एक और काम किया। उसने बरेली के एक रिटायर्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद मिश्रा से मिला। 70 साल, रिटायर्ड गवर्नमेंट लैब, अब फ्री माइंड गरीबों के लिए काम करता। डॉक्टर मिश्रा ने सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई किया, ओरिजिनल है, टैंपर्ड नहीं। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट वेरीफाई किया, मेटा डेटा इंटैक्ट है, और एक एफिडेविट दिया कोर्ट के लिए। 3 साल विक्रम ने यह सब अकेला किया। दिन माइन सिलाई,
शाम को जेल माइन बाप से मुलाकात, रात को साबुत जुड़ना और गुरुवार सुबह बहने से मंडीर माइन मिलना। एक बार भी हिम्मत नहीं हारी, एक बार भी नहीं रुका, क्योंकि जब भी रुकने का मन करता तो दो चेहरे इन सामने आते, बाप का चेहरा जेल की सलाखों के पीछे और बहन का चेहरा जलाने के निशानों के साथ। लेकिन 3 साल के आखिरी महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम का प्लान खतरे में डाल दिया। देवेंद्र को किसी ने बाटा दिया कि विक्रम साबुत जोड़ रहा है। कैसे पता चला? विक्रम को नहीं पता। शायद मांडेर के पास किसी ने देख लिया, शायद रमाप्रसाद ने किसी से बात कर दी, लेकिन देवेंद्र को पता चल गया और देवेंद्र ने 2 काम किए। पहला, विक्रम की दुकान पे इनकम टैक्स का नोटिस भिजवाया, 3 साल का रिटर्न फाइल ना ही किया, दुकान सील होगी। दूसरा, पूजा का फोन छीना जो दुपट्टे माइन छुपा था। पूजा को एक कमरे में बांध किया और कहा, तेरी और तेरे भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साबत जोड़ने की? अब ना तेरे बाप को बैल मिलेगी और ना तुझे यहां से बाहर जाने दूंगा। और तेरा भाई कोजाप का सामान उसकी दुकान बांध करवा दूंगा, सड़क पे आएगा। पूजा ने उस रात जो किया वो एक माँ की ताकत थी जो बहन माइन आ गई। उसने कमरे की खिड़की से विक्रम को फोन किया, पड़ोसी के फोन से, भैया मेयर फोन माइन सीसीटीवी फुटेज की कॉपी थी, अनहोन फोन ले लिया, लेकिन एक बात सन माइन एक और कॉपी बनाई थी, गूगल ड्राइव पे अपलोड की थी जब वाईफाई यूज किया था, ईमेल इड आर पासवर्ड तो यह मंडीर माइन दिया था लास्ट टाइम, फुटेज सेफ है, कोर्ट माइन ले जा। और भाया एक और बात, मुझे यहां से निकाल, मुझसे और नहीं सहा जाता। विक्रम की आंखों से आंसू गिरे लेकिन हाथ नहीं कान पे। उसने उसी रात गूगल ड्राइव चेक किया, फुटेज था सेफ, क्लाउड माइन। देवेंद्र चाहे फोन तोड़ दे, हार्ड ड्राइव तोड़ दे, फुटेज ऐप डिजिटल दुनिया माइन है, कोई नहीं मिटा सकता। विक्रम ने सारे साबुत की पेन ड्राइव माइन डाले, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, आरटीआई डॉक्यूमेंट्स, सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर मिश्रा का अफिडाविट और रामाप्रसाद का रिटर्न स्टेटमेंट सब। और अगली सुबह कोर्ट माइन पिटीशन डाली, अर्जेंट हियरिंग, नए साबुत हैं, 5 मिनट चाहिए। जज ने डांटे दी। 3 दिन बाद और इन 3 दिनों में देवेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वकील को 10 लाख और दिए, केस किसी भी हाल में जीतना है। थानेदार को फोन किया, उस लाडके को डराओ, और एक काम और किया जो सबसे खतरनाक था, पूजा को घर से शिफ्ट किया अपने फार्म हाउस पे, शहर से 30 किलोमीटर बाहर। अब कोर्ट माइन गवाही नहीं दे सकेगी। लेकिन देवेंद्र को एक बात नहीं पता थी, विक्रम के पास अब पूजा की गवाही की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूजा ने पिछले 6 महीने काम आर किया था जो देवेंद्र को कभी पता नहीं चला। पूजा ने अपने जलाने के निशानों की फोटोज खींची थिन, टाइम स्टैम्प्स के साथ, और वो भी गूगल ड्राइव पे अपलोड की थिन। 47 फोटोज, हर फोटो पे डेट, हर फोटो पे निशान, और हर निशान एक गवाही थी बिना पूजा के कोर्ट में आए। दोस्तों, विक्रम के पास अब सब कुछ है, व्हाट्सएप मैसेज, आरटीआई रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक एफिडेविट और पूजा के 47 फोटोज। लेकिन देवेंद्र के पास पैसा है, ताकत है, वकील है, और पूजा को फार्म हाउस में बांध कर दिया है। वो दिन आया, बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कमरा नंबर 3, सुबह 10 बजे। विक्रम फटी चप्पल में खड़ा, हाथ में पुराना फोन और पॉलीथीन का थैला। सामने जज राजेंद्र सिंह, गैलरी में देवेंद्र प्रताप अग्रवाल बैठा 2 वकीलों के साथ, सोने की चेन, सफेद कुर्ता, चेहरे पर वो मुस्कान जो 3 साल से थी। दर्जी का बेटा क्या उखाड़ेगा? विक्रम ने कहा, साहब 5 मिनट, सिर्फ 5। जज ने कहा, बोलो। देवेंद्र के वकील ने खड़े होकर कहा, साहब ये लड़का कोई वकील नहीं है, इसे अदालती तरीका नहीं आता, ये वक्त बर्बाद कर रहा है। जज ने कहा, बैठो, 5 मिनट दे रहा हूं, बोलने दो। विक्रम ने फोन खोला। पहला सबूत, देवेंद्र के सहायक ने जौहरी रामप्रसाद को जो संदेश भेजा था उसकी तस्वीर जज को दिखाई। साहब ये संदेश है जिसमें साफ लिखा है 15 लाख की रसीद बना दो। हीरे असली नहीं हैं, बस बीमा दावे के लिए चाहिए। मतलब हीरे असली थे ही नहीं, नकली थे, तो चोरी कैसी? और मेरे बाबा ने असली हीरे कैसे चुराए जो थे ही नहीं? अदालत में फुसफुसाहट। देवेंद्र की मुस्कान एक पल के लिए रुकी। दूसरा सबूत, सूचना के अधिकार के कागजात। साहब बीमा कंपनी ने 14,80,000 का दावा मंजूर किया, और जिस जांचकर्ता ने हीरों को असली बताया उसका नाम है अनिल गुप्ता। ये देवेंद्र जी का अपना भतीजा है। अपने ही आदमी ने झूठा प्रमाण पत्र दिया और बीमा कंपनी का पैसा जेब में। जज ने कागजात उठाए, चश्मा ठीक किया, ध्यान से पढ़ा। तीसरा सबूत, ससुराल की निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग। साहब ये उसी रात की रिकॉर्डिंग है जिस रात चोरी बताई गई। देखिए, पूरी रात दरवाजा बंद, कोई बाहर से नहीं आया, कोई नहीं गया। चोर कहां से आया? चोरी हुई ही नहीं साहब, ये पूरा नाटक था बीमा धोखाधड़ी के लिए।
और मेरे बाबा को फांसाया ताकि इल्जाम किसी पर पड़े और कभी सवाल न उठे। जज ने रिकॉर्डिंग देखी। 2 मिनट, चेहरे पर गंभीरता। चौथा सबूत, सेवानिवृत्त फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद मिश्रा का हलफनामा। साहब, इन्होंने पुष्टि की है कि रिकॉर्डिंग असली है, छेड़छाड़ नहीं हुई और संदेश भी प्रामाणिक है। और 5वां सबूत, वो जिसने अदालत का सन्नाटा तोड़ दिया। विक्रम ने कहा, साहब, एक और बात है। मेरी बहन पूजा, जिसके दस्तखत से शिकायत हुई, उसने जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए और जब मेरी बहन ने मना किया तो ससुराल वालों ने उसके साथ जो किया। विक्रम ने फोन में 47 तस्वीरें खोली। पूजा की गर्दन पर, बाजुओं पर, पीठ पर जलाने के निशान, सिगरेट के, हर तस्वीर पर तारीख। साहब, मेरी बहन 3 साल से अपने ससुराल में कैद है। आज शहर से 30 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में बंद है। ये तस्वीरें उसने खुद खींची और जमा की। अदालत में सन्नाटा। जज ने तस्वीरें देखीं। 30 साल की न्यायपालिका में बहुत कुछ देखा था, लेकिन एक बाप को फांसाकर जेल भेजना और उसकी बेटी को जलाकर कैद रखना, ये अलग स्तर की दरिंदगी थी। देवेंद्र के वकील ने आखिरी कोशिश की। साहब, ये सब बनावटी सबूत हैं। जज ने हाथ उठाया। बैठो। मैंने 5 मिनट मांगे थे इस लड़के से, इसने 4 मिनट 30 सेकंड में वो दिखा दिया जो 3 साल में कोई नहीं दिखा सका। अब मैं बोलूंगा। जज ने देवेंद्र की तरफ देखा। देवेंद्र प्रताप अग्रवाल, खड़े हो। देवेंद्र खड़ा हुआ। पहली बार 3 साल में उसके पैर कांपे। जज ने कहा, बीमा धोखाधड़ी, झूठी शिकायत, एक मासूम को 3 साल जेल और अपनी बहू को यातना। ये अदालत इतनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई। सुखदेव